महादेव की नगरी काशी में सावन में श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए 5 द्वार बनाए गए हैं। वहीं विश्वनाथ धाम में काशी द्वार का ट्रायल भी पूरा हो चुका है। इस बार सावन के महीने में बाबा के धाम में जो इंतजाम किए गए उनमें कहीं न कहीं बढ़ोतरी हुई है और 1.5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है, जिसे देखते हुए ये इंतजाम किए गए। सोमवार की संख्या अधिक है, 5 है और प्रारंभ एवं अंत दोनों श्रावण मास से हो रहा है, तो इस नाते श्रावण मास का महत्व भी अधिक हो जाता है। तो यह अपेक्षा है, इस तरह का अनुमान हमारा है कि इस बार 1 से 1.5 करोड़ के बीच में दर्शनार्थियों की संख्या रहेगी और वह 1 मास की अवधि में रहेगी। तो जो प्रतिदिन आने वाले दर्शनार्थियों की संख्या इस बार बढ़ जाने का अनुमान है। उसके दृष्टिगत इस बार विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। ललिता घाट पर भी नीचे जो हमारा जर्मन हैंगर लगा है उसमें जिगजैग बनाया गया है। मंदिर प्रांगण के भीतर जो हमारे चौक क्षेत्र में, शंकराचार्य चौक क्षेत्र में, मंदिर चौक क्षेत्र में जो जिगजैग लगते हैं उनका दायरा बढ़ा दिया गया है, उनके घेरे और बढ़ा दिए गए हैं, जिससे अधिक से अधिक दर्शनार्थियों को मंदिर परिसर के भीतर, कॉरिडोर परिसर के भीतर एकोमोडेट किया जा सके और बाहर जो लाइन लगती है उसमें दर्शनार्थियों को कम दूरी तक रहना हो, उनका अधिक से अधिक समय धाम के भीतर श्रद्धा के इस वातावरण में व्यतीत हो, इसके लिए पूरा प्रयास धाम कर रहा है। सावन के महीने में इस बार सारे कीर्तिमान टूटने वाले हैं। दरअसल सावन सोमवार से शुरू हो रहा है और इस बार सोमवार को ही खत्म हो रहा है, जो कि एक अद्भुत संयोग है। काशी विश्वनाथ मंदिर में सावन में लगातार श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ती जा रही है। पिछले साल 2023 में जितने श्रद्धालु थे, 2022 में उससे कम थे और 2024 में यह माना जा रहा है कि सारे कीर्तिमान टूट जाएंगे। तो ऐसे में सावन के महीने में श्रद्धालु आसानी से बाबा के दर्शन कर पाएं, इसके लिए झांकी दर्शन की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही श्रद्धालुओं को इस बार कोई सुगम दर्शन के पास वहां पर उपलब्ध नहीं होंगे, जैसे कि पिछली बार भी हुआ था, और सिर्फ झांकी दर्शन के माध्यम से ही श्रद्धालु दर्शन कर पाएंगे, क्योंकि सावन के महीने में श्रद्धालुओं की एक लंबी कतार होती है। चारों गेट से एंट्री रहेगी और इसके साथ ही जो सावन में जो लोग आएंगे, पूरा ध्यान रखा जाएगा कि उन्हें दर्शन करने में कोई परेशानी ना हो। दूर दूर से भक्त आए, इनसे बात करते हैं किस तरीके से दर्शन हो रहा है यहाँ पर। बहुत बढ़िया दर्शन हुए, हमारे खुले दर्शन हुए। कहाँ से आए आप लोग? दिल्ली से। दिल्ली करोल बाग। आसानी से दर्शन प्राप्त हो रहा है? बहुत अच्छे से जल चढ़ाया जा रहा है, सब कुछ हो रहा है। भोले बाबा के दर्शन बहुत अच्छे हो रहे हैं। कल भी किया, आज भी किया। आज पूरा दिन नहीं दे रहा तो सोचा दोबारा भी कर ले। हाँ जी, किस तरीके की व्यवस्था दिखाई दे रही है? बहुत अच्छी व्यवस्था है, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा जो ये झोपड़ियाँ बना दी आराम करने के लिए लोगों को बहुत अच्छी फैसिलिटी मिल रही है। ठंडे पानी का, शौचालय का जो इंतजाम है यहाँ पे वो भी बहुत अच्छा है। तो आप देखिए, हर हर महादेव की गूंज के साथ पूरा जो बनारस है वो इस समय सावन में झूम रहा है, क्योंकि सावन आ चुका है और काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने के लिए खास व्यवस्थाएं भी की गई है। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज स्टेट, वाराणसी। हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक गंगा से 200 मीटर की दूरी तक कोई भी निर्माण कार्य नहीं किया जा सकता, लेकिन वाराणसी की तस्वीरें कुछ और ही बयां कर रही हैं। धड़ल्ले से हो रहे नियमों के उल्लंघन पर ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता। देखिए क्या कुछ यहाँ पर हालात देखिए हैं। गंगा नदी के 200 मीटर तक आपने बिल्कुल ठीक है। एचएफएल क्षेत्र जो है वहां पे निर्माण अलाउड नहीं है और वहां पे अभी मैं स्वयं भी गया था। आपके जो विदिन मारुति नगर है, वहां अलग अलग कॉलोनीज वहां पर बस रही थी। वहां पर हमने कई बीघा में इलीगल प्लॉटिंग को ध्वस्तीकरण का काम, वहां पे बोर्ड्स भी हमारे द्वारा लगाए गए हैं लोगों को जागरूकता करने के लिए कि यहाँ पर आप प्लीज घर मत लें या प्लॉट मत लें। ये जागरूकता भी करने का हमारे द्वारा प्रयास किया जा रहा है। साथ साथ पिछले 3 दिनों में लगभग 100 से अधिक निर्माण जो हैं वो सील किए गए हैं जो हमारे एचएफएल क्षेत्र में। नियम दरअसल ये है कि गंगा के 200 मीटर के परिधि में कोई नया निर्माण नहीं हो सकता, क्योंकि इसे हाई फ्लड लेवल जोन में माना जाता है। तो एचएफएल एरिया में भी आप देख सकते हैं किस तरीके से बहुमंजिली इमारत का निर्माण साफ साफ यहाँ पर होता रहा है और किस तरीके से ये गंगा के 200 मीटर के परिधि में है वो भी हम आपको दिखाते हैं। हम यहाँ से आगे चल रहे हैं। ये देखिए, नया निर्माण यहाँ भी हो चुका है और ये सारे जो निर्माण है वो बिल्कुल नए निर्माण है। और ठीक देखिए, इस तरफ सामने आपको गंगा घाट यहाँ पर नजर आ जाएंगे।
यानी कि बिल्कुल सामने यहाँ पर गंगा घाट है और ठीक उसके सामने ये जो निर्माण है वो होता हुआ दिख रहा है। तो किस तरीके से जो नियम है वो सिर्फ कागजों पर है, बल्कि हकीकत की जमीन पर कोई भी नियम का पालन नहीं हो रहा है। वो आप साफ देख सकते हैं किस तरीके से बहुमंजिली इमारत और बहुमंजिली इमारत में जो होटल गेस्ट हाउस जो है वो यहाँ पर बनाए गए हैं। लगातार जो वीडियो है वो ये कहता है कि गंगा के 200 मीटर की परिधि में अगर कोई निर्माण होता है तो उसे वो तुरंत रोकेंगे, डिमोलिश कराएंगे। पर जमीनी स्थिति यह है कि गंगा के 200 मीटर की रेंज में लगातार निर्माण हुए जा रहे हैं, पर इसे रोकने वाला कोई नहीं है। थोड़ी बहुत कड़ाई होती है, फिर से ये निर्माण शुरू हो जाता है। और यही कारण है कि लगातार इन इलाकों में जहां पर बस्तियां बस रही है, कॉलोनियां बस रही है, वहां पर बाढ़ जैसी स्थितियां उत्पन्न हो रही है। बनारस में गंगा के 200 मीटर का रेंज जो है HFL माना जाता है, यानी कि हाइट फ्लड लेवल जोन। और ऐसे में आप देख सकते हैं कि 200 मीटर के रेंज में कोई भी निर्माण नहीं होना चाहिए, पर किस तरीके से लगातार पुराने मंदिरों में होटल का आकार देकर के नया निर्माण किया जा रहा है, ये आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से लगातार जो नया निर्माण है वो वाराणसी के गंगा घाट के 200 मीटर की परिधि में ही किया जा रहा है। वाराणसी विकास प्राधिकरण कहता है कि 200 मीटर की रेंज में निर्माण करना पूरी तरीके से प्रतिबंधित है, या फिर स्ट्रक्चर को बदलना पूरी तरीके से प्रतिबंधित है। पर किस तरीके से आप देखिए, सामने आपको मंदिर दिखाई देगा और मंदिर के सामने रेलिंग, और रेलिंग से जोड़ते हुए होटल का आकार दिया जा रहा है, यानी कि पूरी तरीके से स्ट्रक्चर को बदला जा रहा है। और वीडीए का जो नियम है, इस नियम को पूरी तरह से बनारस में ताक पर रखा गया है। न सिर्फ गंगा घाट से 200 मीटर की परिधि में ये निर्माण कर होटल गेस्ट हाउस बनाए जा रहे हैं, बल्कि कई कॉलोनियों का भी यहाँ पर स्थापित कर दिया गया है, प्लॉटिंग तक कर दी गई है, और ये सब कुछ गंगा के 200 मीटर के रेंज में है। वीडियो ये कहता है कि पूरी तरीके से गलत है, पर जिस तरह से लगातार धरातल पर नियम को ताक पर रखकर ये निर्माण कराए जा रहे हैं, इसी का असर है कि लगातार बाढ़ जो है वो तटवर्ती इलाकों में, उन इलाकों में दिखाई दे रही है जहां पर की कॉलोनियां बसी हुई हैं। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज़ 8 वाराणसी।